Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is our last video about principles of management of odontogenic infections. Here we will explain principle 7, that is proper administration of antibiotics, and principle 8, evaluate patient frequently. The proper dose, timing, duration of administration of antibiotics are as important as proper antibiotic selection. The goal is to achieve a high enough plasma level, that is also known as a steady state, to kill or stop the bacterial growth that are sensitive to the antibiotic while minimizing adverse effects. The target peak plasma level is usually at least 4 to 5 times the minimal inhibitory concentration of the targeted bacteria. तो इसके लिए आपने क्या करना है कि यू शुड रेफर टू द मैन्युफैक्चरर्स डोजेज रिकमेंडेशन दैट इज बेस्ड अपॉन द इंडिकेशंस। जो मेडिसिन की डिबिया होती है उसमें एक लीफलेट होता है जिसमें उस ड्रग के बारे में, मेडिसिन के बारे में पूरी डिटेल होती है, ठीक है। उसमें रिकमेंडेशंस होती हैं डोजेज की, तो उसको फॉलो करना है, ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट पीक plasma level to kill or stop the bacterial growth that is sensitive to that antibiotic. पिछली वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि कंप्लायंस इज हाई फॉर अ सिंगल डोज, ठीक है, और एग्जांपल से एक्सप्लेन किया था। अच्छा, दूसरा ये कि ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है एंटीबायोटिक की दैट वेरी डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट रिस्पॉन्स टू सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड एंटीबायोटिक थेरेपी। लेकिन टिपिकल रेजिमेंट जो है, जो कोर्स है, वो 4 to 5 डे का है, ठीक है। आपने 4 to 5 डेज तक जो है एंटीबायोटिक देनी है पेशेंट को, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो है वो सिम्टम्स के। As mentioned in our previous video, odontogenic infections are treated primarily by surgical means and antibiotics only serve as adjuncts. Thus, the need for a prolonged course of antibiotic is rare and in fact could indicate inadequate source control, drainage or both. अगर आपको एंटीबायोटिक की प्रोलॉन्ग कोर्स की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब यह है कि इनएडिक्वेट सोर्स कंट्रोल, ड्रेनेज या दोनों में से दोनों हो सकते हैं, ठीक है, एक या दोनों हो सकते हैं। ऐसी सूरत में आपने इस तरफ तवज्जो देनी है, क्योंकि कोर्स की आमतौर पे जब आप सोर्स कंट्रोल और ड्रेनेज दोनों को कर लेते हो या एक को कर लेते हो, तो ऐसी सूरत में जो 4 to 5 डे का जो कोर्स है, ठीक है, उसमें ही ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन जो है वो रिकवर हो जाता है पेशेंट, ठीक है। The prescribed course of antibiotic must be completed. जो 4 to 5 डेज का कोर्स है वो पेशेंट ने कंप्लीट करना है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ सिम्टम्स। अगर वो ऐसा नहीं करेगा, छोड़ देगा, तो दैट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना, पेशेंट ने किसी भी वजह से अगर एंटीबायोटिक छोड़ दिए हैं, ठीक है, तो उसको पहले से इंस्ट्रक्शन देनी होगी, या आपके पास आता है तो उस वक्त उसको आप बताएं कि दैट मस्ट बी डिस्कार्टेड, ठीक है, उनको आपने वो करना है, इसलिए टू अवॉइड इम्प्रॉपर फ्यूचर यूज एंड विच कैन जेपर्डाइज द पेशेंट एंड हिज और हर कम्युनिटी। इस तरह पेशेंट जो है बाद में सेल्फ मेडिकेशन भी कर सकता है, और जिसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो इस बारे में आप पेशेंट को डिटेल से समझाएंगे। Once appropriate surgical management, that is source control and drainage with or without antibiotic therapy, has been provided, the patient must be carefully monitored for appropriate clinical response. अच्छा, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो अनकॉम्प्लिकेटेड ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शंस होते हैं, और खासतौर पे इम्यूनोकॉम्पिटेंट पेशेंट में, ठीक है, तो हीलिंग हो जाती है 1 वीक के अंदर अंदर, ठीक हो गया। और टिपिकल फॉलो अप पीरियड जो है वो 2 to 3 डेज होता है। अच्छा, इस टाइम के दौरान में क्या होता है कि जो अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्डिंग पेशेंट है, इम्यूनोकॉम्पिटेंट पेशेंट है, अनकॉम्प्लिकेटेड ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन वाला है, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगी सिम्टम्स में, साइन सिम्टम्स में। पेन हो गया, इंट्राओरल स्वेलिंग हो गई, ओवरऑल वेलनेस पेशेंट की इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो इस दौरान में वो पेशेंट काफी इंप्रूव हो जाएगा। सिस्टेमिक और लोकल साइन सिम्टम्स देखे, और वो अभी हमने बात की कि इस दौरान में वो जो है उसकी जो स्वेलिंग है, पेन है, ठीक है, वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, एंड ड्यूरेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। एंड देयर इज नो परसिस्टेंट ड्रेनेज, अगर आपने ड्रेन लगाई और उसमें कोई ड्रेन नजर नहीं आ रही है, और ऐसी सूरत में आप क्या करें कि वो सर्जिकली जो आपने ड्रेन रखी है, ठीक है, उसको आप निकाल सकते हैं, दैट कैन बी रिमूव्ड एंड द वूंड should be allowed to heal by the secondary intention.
If the patient has persistent swelling, pain, drainage, and even constitutional symptoms, the clinician should carefully assess the cause of the inadequate clinical response. ठीक है, उसने एटियोलॉजी देखनी है कि क्यों ये जो है ना स्वेलिंग जो है वो परसिस्ट कर रही है. सही है. तो अब जो रीजंस हैं ट्रीटमेंट फेलियर के, इसमें जो जनरल प्रिंसिपल है वो ये है कि इनएडिक्वेट surgical treatment that is source control, drainage or both should be presumed the primary reason until proven otherwise. It is especially important to make ensure the complete removal of the source of infection. If a tooth or teeth had been extracted, the extraction sites need to be carefully examined to ensure there are no residual tooth fragments, bony sequestra or foreign bodies, for example, broken burr or file. Imaging such as periapical radiographs may be used to identify such residual causes. A tooth that has previously had pulpectomy or root planing as a source control may need to be considered for extraction. Also, teeth in the area of infection may need to be re-evaluated to determine whether they are contributing to the persistent infection. Inadequate drain infection may require repeat drainage, often with extension of the original incision to allow for exploration of the entire space. तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है कि जो ड्रेन है, जो स्पेस है, उसको दोबारा एक्सप्लोर करना है और जो इनिशियल इंसिजन दिया है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि एंटायर स्पेस जो है उसकी जो है एडिक्वेट ड्रेनेज हो जाए. ठीक है. अच्छा, अब दूसरा जो रीजन है वो दैट इज अ डिप्रेस्ड होस्ट डिफेंसेस है. ठीक है. नाउ if the compromise is identified, then it must be controlled. तो आपने मेडिकल जो हेल्प है वो करनी है. ठीक है. हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, ग्लाइमिक कंट्रोल है और सर्जिकल मेजर्स आपने एग्रेसिवली करने हैं. ठीक है. अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन में डिप्रेस होस्ट डिफेंस में क्या है कि आपने जो एडजंक्टिव एंटीबायोटिक्स हैं दैट इज यूजुअली इंडिकेटेड व्हेन होस्ट डिफेंस इज कंप्रोमाइज्ड ऑफन फॉर अ लॉन्गर पीरियड. अच्छा, एंटीबायोटिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकता है. ठीक है ना. दिस कुड बी ड्यू टू पुअर कंप्लायंस और इनएप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक. व्हेन द पेशेंट इज अनएबल टू टेक एंटीबायोटिक्स एज डायरेक्टेड, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन द रीजन. अब ये रीजन जो है वो क्या है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, कन्वीनियंस रिलेटेड हो सकता है. अगर कन्वीनियंस रिलेटेड है, नॉन कंप्लायंस के साथ रिलेटेड है, देन जेनरिक ड्रग्स विद लॉन्गर डोजिंग इंटरवल्स में बी प्रेफर्ड. अच्छा, रियरली जो है जो आपने पहले से एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की हैं जिसको हमने कहा था कि एम्पेरिकल थेरेपी है. ठीक है. दे मे नॉट सफिशिएंटली कवर द टारगेटेड बैक्टीरिया. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि या तो हम देखेंगे कि हमने कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट जो है वो हमने किया था एट द इनिशियल सर्जरी कि नहीं किया था. अगर किया था देन द रिजल्ट्स मस्ट बी चेक टू इंश्योर एप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक. ठीक हो गया. और अगर नहीं किया है तो फिर आपने क्या करना है कि जो अभी री एवेल्युएशन विजिट के दौरान में आपने कल्चर सेंसिटिविटी का टेस्ट करना है. ठीक है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया करना है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर एंटीबायोटिक करनी है. ठीक है. तो ऐसी सिचुएशन में जो पेशेंट का जो एंटीबायोटिक रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है. और अगर पेशेंट किसी और वजह से, कोई और रीजन नहीं है, सोर्स कंट्रोल या सिर्फ एंटीबायोटिक रिलेटेड है, तो जब आप दोबारा कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे तो पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाएगा. थैंक यू. विश यू बेस्ट ऑफ लक.